गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के ट्रेनिंग में। आज का ट्रेनिंग जो है मैंने टॉपिक रखा हुआ था प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसे आप अगर जान जाएंगे तो आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। तो सुपर सक्सेसफुल बनना हम सब चाहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हमें वो विजन नहीं मिल रहा होता है, क्यों करें, वाई। तो आज उस वाई को क्लियर करने के लिए मैंने ट्रेनिंग रखा है। यहाँ पर आपको सीखने मिलेगा थोड़ा बहुत प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, अपने आप को एडवर्टाइज कैसे करना है, वेस्टिज क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, और उसके साथ साथ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का एक ट्रेनिंग भी होगा आपके लिए। तो वेस्टिज मार्केटिंग है क्या? एक नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसे कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस हम देखते हैं, दुकान चला रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बिक रहा होता है। एक नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जो हम कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग होता है नेटवर्क बनाना और उसमें से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। जनरली कोई भी चीज का बिकना जो होता है तीन प्रकार से होता है। या तो आप स्टोर में जाके सामान खरीदते हैं, या घर घर जाके लोग आपको सामान देने आते हैं, यानी कि या तो आप सामान लेने दुकान के पास जाते हैं या सामान आपके घर आता है। उसके विपरीत तीसरा तरीका होता है जहां आप भी सामान बेचते हैं और आप भी सामान खरीदते हैं। उस मॉडल को कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। और ये मॉडल जो है ना, पैसा कहाँ से बचाता है? टीवी मीडिया का एडवर्टाइजमेंट से बचाता है। और यही कारण है कि टीवी मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट में रहता है, क्योंकि हम उन्हीं का पैसा जो ऐसे भी दुकानदार और कंपनी उनको दे रही थी, उसको बाईपास करके हमारे और आपके बीच में देता है। तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि आप अगर टीवी न्यूज और कई बार आप बड़े बड़े जर्नलिस्ट से बात करेंगे तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा चलेगा तो उनका धंधा कम होगा। तो लेट्स लुक एट द हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क। हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का? 1800 के करीब से ना मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ था, जहां से रिकॉर्डेड है। दिस पीपल्स आर फैमिली कॉल्ड आर द कैनवेसर। जगह जगह जाके सामान बेचा करते थे, उनको पेडलर, कैनवर्सर या हॉकर कहा जाते थे। इंडिया में भी काबुली वाला या हर एक माल बोला करते थे, और घर घर जाके सामान देते थे। दैट इज अ वन मोड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्टली आपके घर तक सामान आता था। तो काबुली वाला करके तो हमारे बचपन के स्कूल में किताब में पढ़ाई हुई था, और हर एक माल तो हमने 10-15 साल पहले तक देखा था। तो जो घर घर जाके सामान दिया करते थे, मोस्ट ऑफ देम हैव नो और लिटिल कैपिटल टू पुट अप देयर ओन मर्चेंडाइज सेंटर, सो दे पार्टनरशिप विद ए सप्लायर और मैन्युफैक्चरर। ज्यादातर लोग गरीब लोग होते थे जो अपनी बड़ी दुकान नहीं चला पाते थे, तो वो पार्टनरशिप करते थे। कोई बड़े बड़े दुकान सेंटर थे, उनसे सामान लेते थे, घर घर सामान बेच के अपनी मार्जिन को रखते थे। तो मोर और लेस वो गरीबों को थोड़ा बहुत इनकम दिलाने का जरिया था वो हॉकर्स का सिस्टम। तो लेकिन एक्चुअल में आज बिजनेस मॉडल बहुत ही बदल चुका है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में चेंजेस आया है। कुछ फेमस डायरेक्ट सेलर के बारे में बताना चाहूंगा। आपने हाइंस नाम का है, आपने टोमेटो केचप और बहुत सारे स्पाइसेस आपने देखा होगा। अब तो ये डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ अब मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आ चुका है, और ये हैंस केचप आप हर जगह देखने को मिलता है। तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोको कोला भी जो था, इनिशियल टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का ही मॉडल था, कि फैक्ट्री में सामान बनता था, लेकिन कोको कोला कंपनी खुद हर दरवाजे पे, हर दुकान पे जाके सामान रख पाती थी, हिसाब रखती थी और बिकने के बाद पैसा लेती थी। फिर एवॉन करके इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हुआ और आज भी चल रहा है एवॉन करके, ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा मॉडल है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्ट्री में और पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि 1934 की बात है। डॉक्टर कार्ल रेहनबर्ग ने कैलिफोर्निया में विटामिन कॉर्पोरेशन चलाया, और उन्होंने अपने कुछ कुछ मल्टीविटामिन एंड फूड सप्लीमेंट को प्रमोट खुद ही इजाद करते थे और खुद ही प्रमोट करते थे। और उस कंपनी का नाम बदल के बाद में न्यूट्री लाइफ कर दिया। न्यूट्री लाइफ बना के वो सप्लीमेंट बेचते थे, तो देखते थे कि लोगों को उस पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तब उन्होंने उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के साथ कि आप इसको प्रमोट करेंगे, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो हम आपको कमीशन देंगे। इस वे पर उन्होंने न्यूट्रीलाइट स्टार्ट किया। न्यूट्रीलाइट जब स्टार्ट हुआ तो वो वर्ल्ड का पहला प्लान नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल था। द प्लान गेव पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड अर्न ए फॉर्चून इवन विदाउट ए कंपनी ऑफ हिज ओन। तो आप ये समझ आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग 1934 से चल रहा है। और इनिशियली नेटवर्क मार्केटिंग को अमेरिकन मेन स्ट्रीम ने रिजेक्ट किया, और उनको लगा कि ये कुछ दिन में चले जाएंगे। लेकिन 1950 में देखिए, 13 साल बाद
जॉय जे वैन वैंडल एंड रिच डेवोस, दोनों जो मिलिट्री से रिटायर होके निकले थे, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और न्यूट्रल लाइफ को फिर उन्होंने ज्वाइन किया। और देखते ही देखते न्यूट्रल लाइफ के जो एमएलएम मॉडल था, उनको उन्होंने सब बहुत सक्सेसफुल बना के मिलियनियर बन गए। तब पूरे अमेरिका में फैल गया कि इन्होंने बहुत ही कम समय में मिलियनियर बने हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल लाइफ। तो एंडल एंड जेवल्स बाद में ब्रोक अवे हो गया, न्यूट्रलाइट से बाहर निकल गए और उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और उन्होंने उन कंपनी का नाम रखा अमेरिकन वे ऑफ मार्केटिंग, जिसको आज के दिन एमवे के नाम से हम जानते हैं। तो 1959 में एमवे की स्थापना हुई थी। एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उसके बाद चेंज हो गया, बहुत सारी कंपनी आई गई और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आज 70 साल 80 साल के बाद क्या है देखिए, पूरी दुनिया में $400 बिलियन एनुअल सेल्स है। $1 बिलियन को आप ये समझ लीजिए 7,500 करोड़ होता है। तो 400 बिलियन डॉलर आप ऐसे ही समझ लीजिए 28 लाख करोड़ का टर्नओवर पूरी दुनिया में करती है। इतना टर्नओवर करने वाला बिजनेस छोटा मोटा है क्या? पूरे दुनिया में 80 मिलियंस, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, यानी कि 8 करोड़ से ज्यादा लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। अगर आपको आज लगता है कि मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग करके फंस गया, तो क्या 8 करोड़ लोग फंस गए? 28 लाख करोड़ का टर्नओवर, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उससे भी बड़ी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग की है, कई गुना। 100 करोड़ का टर्नओवर कोई शाहरुख की मूवी कर लेते तो हम उसको बहुत बड़ा मानते हैं। पूरी दुनिया में 28 लाख करोड़ का बिजनेस चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो बिजनेस छोटा नहीं है, हम इसको उस एंगल से कभी देखे नहीं है। मैं उस विशालता को आपको आज दिखा रहा हूँ। देयर आर मैनी वे टू डिस्क्राइब नेटवर्क मार्केटिंग। पीपल ऑफन थिंक दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज द सेम एज डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग सेम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आप घर घर जाके सामान बेचते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप नेटवर्क बनाते हैं और उसके अंदर मार्केटिंग करते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इज नेटवर्क मार्केटिंग। थोड़ा बहुत करेक्ट है, पार्टली करेक्ट, 5 to 10% सेलिंग्स रहता है, लेकिन ये समटाइम पीपल थिंक इट्स ऑल अबाउट रिक्रूटिंग पीपल, पिरामिड बनाना है, वहां पर भी पार्टली करेक्ट है। कई कंपनियां जो होता है लेफ्ट राइट बनाने का ही इनकम देता है, लेकिन सारी कंपनियां ऐसी नहीं होती है। जहां कंपनी ने गवर्नमेंट का सिस्टम को अपनाया, जहां आपके मेहनत के बेस पर लेवल इनकम दिया जाएगा, जैसे एमवे है, वेस्टीज है, मोदी केयर है, ये सारे अच्छी कंपनियां हैं जिन्होंने एक स्टैंडर्ड मॉडल को अपनाया। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट ओनली रिक्रूटिंग और सेलिंग द प्रोडक्ट। ये सिर्फ रिक्रूटिंग और सेलिंग नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम मार्केटिंग प्लान, सो दैट so what it is the best way to describe network marketing. What is the ultimate goal in network marketing? सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल नेटवर्क मार्केटिंग का क्या होता है? आपको उस स्टेज में पहुंचाना जिस स्टेज को कहा जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। उस स्टेज में पहुंचाना जहां पर आपको पैसे खर्च करने के वक्त ये सोचना ना पड़े कि पैसे आएंगे कहां से। To succeed in this business, you should understand that network marketing is a exponent growth. यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है, यानी कि 2 + 2 = 4 नहीं होता। दूध का दाम जो है आज 30 रुपया है, तो कल 35 रुपया होगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 30 रुपया का अगला दिन 900 रुपया भी होता है, 30 × 30 भी होता है। If you will look at the people who are long term millionaire, most if not all of this understand the power of exponent growth or compound interest. ज्यादातर लोग जो मिलियनर बने हैं लॉन्ग टर्म में, उन लोग एक्सपोनेंट ग्रोथ के कारण बने हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण बने हैं। यानी कि आपने एक बार मेहनत किया, उस मेहनत का पैसा बार बार आए। जैसे हमने 1 लाख रुपया मान लीजिए शेयर बाजार में लगा दिया या फिर एफडी में लगा दिया, और जितना इंटरेस्ट आ रहा है उस इंटरेस्ट पर भी अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं, तब उसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना। और वो कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर की तरह आपको नेटवर्क मार्केटिंग में वेल मिलता है। देयर वेल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। बिलीव इट और नॉट, वी यूज द सेम प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजी इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में वही स्ट्रेटजी है जिसको आइजैक न्यूटन ने, जिसको बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बोला है 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कंपाउंड इंटरेस्ट। वही प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको 4 प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसको आपने समझ लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग को इस जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि इस जीवन में अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और इस जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो ये सबसे इजी और सबसे बढ़िया मॉडल है। सो हाउ टू क्रिएट एक्सपोनेंट इनकम इन नेटवर्क मार्केटिंग? इफ यू ओपन योरसेल्फ इनटू बिलीविंग ऑन दिस प्रिंसिपल एंड अप्लाई देम इन योर वेस्टेज बिजनेस। अगर जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको ओपन माइंड से आप ध्यान से देख के समझेंगे और अपने वेस्टेज बिजनेस में लगाएंगे, it will just a matter of time before you achieve financial freedom and time
मतलब आपको ऐसा जो जीवन देखना चाहते हैं अपने आप को, वो सारा चीज आपको दिलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ लिया। अब इसके बाद मैं आपको पहला प्रिंसिपल बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए। पहला प्रिंसिपल है 10 लाख रुपए या 5 पैसे। अगर मैं आपको आज बोलूं कि मैं आपको 10 लाख रुपए आज देता हूं या आपको 5 पैसे आज देता हूं, लेकिन ये जो 5 पैसे दे रहा हूं हर रोज डबल होंगे 1 महीने के लिए, तो आप कौन सा चूज करेंगे? कोई चैट में भी बता सकता है कि 10 लाख रुपए मैं आपको आज दूं या फिर ऑप्शन दूं कि 5 पैसे आज दे रहा हूं जो 1 महीने तक हर रोज डबल होगा, तो कौन सा आप चूज करेंगे? हमारा कॉन्शियस माइंड इमीडिएटली 10 लाख को एक्सेप्ट करेगा कि जो मिल रहा है वही एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, लेकिन पावर ऑफ लेट ग्रेटिट्यूड क्या होता है वो चीज को समझिए। ये पावर ऑफ लेट ग्रेटिट्यूड इस 5 पैसे को 5 करोड़ बना सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। इफ यू आर स्टार्ट ए बिजनेस एंड चूज बिटवीन 10 लाख रुपीज और 5 पैसा एज योर स्टार्टअप कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई बिजनेस करना पड़े और आपको चूज करना पड़े कि 10 लाख रुपया लगाना है या 5 पैसे लगाना है, ठीक है, तो कोई भी एक राइट माइंडेड यानी कि समझदार आदमी बोलेगा 5 पैसे से भी कोई बिजनेस होता है? बोलेगा कि आप 10 लाख रुपए लगाओगे तब जाके आपका ढंग का बिजनेस स्टार्टअप होगा। However, I submit to you that network marketing is like a starting a business with 5 पैसे। मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग उसी तरह से है जैसे बिना पैसा लगाए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। इन द बिगनिंग इट रियली लुक अनअट्रैक्टिव। 5 पैसा कल 10 पैसा भी बन गया तो आपके लिए जीवन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, और आप इसको बहुत अनअट्रैक्टिव मान रहे हैं। 10 पैसा अगला दिन 20 पैसा भी हो गया तो आपको क्या फर्क पड़ा? कब ये लाख बनेगा यही सोचकर आप उसको अट्रैक्टिव नहीं मानेंगे। When you start facing obstacle in network marketing, people quit easily simply because they have nothing to lose। ज्यादातर कारण यही होता है लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट छोटा होता है। नथिंग टू लूज होता है, उन्होंने कोई 10 लाख रुपए नहीं लगाया होता, और यही कारण है कि आप इस लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आप इस बिजनेस में मान के चलिए आपने 10 लाख रुपया लगाया हुआ है, तभी आप यहाँ सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। इन ट्रेडिशनल बिजनेस विथ ए ह्यूज कैपिटल और 5 साल का ब्रेक इवन मानते हैं, वो भी कोई गारंटी नहीं होता कि पांच पांच साल में आपको प्रॉफिट आ ही जाएगा। हो सकता है 5 लाख का आपने 10 लाख जो लगाया वो डूब भी जाए, फिर भी हमें इंतजार करना पड़ता है कि प्रॉफिट एक दिन आएगा। बहुत सारे लोग करते हैं, अचानक रातों रात वेस्टिज को छोड़ के 4 लाख का कपड़ा अपने घर में मंगा लेते हैं कि कपड़ा बिकेगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और बाद में क्या होता है, आप 4 लाख का कपड़ा 2 लाख में बेचते हैं लोगों को आधे आधे दाम में, क्योंकि आपने सेलिंग तो सीखा ही नहीं है ना, मार्केटिंग तो सीखा ही नहीं है ना। तो आप कैसे रातों रात सेल्समैन बन जाएंगे? लेकिन वहां का लॉस को आप अपने माइंड को मना देते हैं कि मैंने बिजनेस किया था, कोई बात नहीं, लॉस तो होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 3,000 रुपए का आपने सामान लाया तो आपको महंगा लगने लग जाता है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है जिसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। बट इफ यू लुक एट दिस फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल नेटवर्क मार्केटिंग में यही कहता है कि 10 लाख से बड़ा 5 पैसा है। अब वो कैसे है मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में बताऊंगा। बट इफ यू लुक एट द फर्स्ट प्रिंसिपल, हाउ नो इट बाय हार्ट, यू विल सी द 5 पैसे विल गो ए लॉन्ग वे, बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा कंपेयर टू 10 लाख रुपए। इन ए नेटवर्क मार्केटिंग वी सिंपली टीच पीपल हाउ दे कैन डुप्लीकेट 5 पैसे। हम नेटवर्क मार्केटिंग में सिंपली आपको यही बताते हैं कि 5 पैसे को कैसे आप डुप्लीकेट करेंगे। इफ दे कैन डू दिस इन 1 डे, द 5 पैसा विल बिकम 10 पैसा नेक्स्ट डे। If they can do in 2 day, 5 पैसा will become 10% in next 2 day. If they can do in 1 day, वही चीज जो मैंने आपको बताया, to create wealth by duplicating 5 पैसा every day, it seems eternity, लगता है कि जीवन चलता रहेगा और मुझे इनकम नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। डुप्लीकेशन का जो सिस्टम है सिर्फ 1 महीना में आपको करोड़पति बना सकता है। यही होता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। चलिए मैं उस डुप्लीकेशन को दिखाता हूं कि 10 लाख बड़ा है या 5 पैसा बड़ा है। चलिए सपोज करते हैं कि आपने मेरे से चुना 5 पैसे, दूसरा दिन में वो बन गया 10 पैसे, तीसरा दिन में बन गया 20 पैसे, चौथा दिन में 40 पैसे, पांचवा दिन में 80 पैसे, छठा दिन में 1 रुपया 60 पैसे। एक हफ्ता बीतने पर आप तक आपको 3 रुपया 20 पैसा मिला, हर रोज डबल होने में। फिर उसके बाद 8वां 9वां 10वां 20वां 16वां, 2 हफ्ता बीतने के बाद 400 रुपए बन गए, और 3 हफ्ता बीतने के बाद वो 26,000 रुपए बन गया। फिर भी आपको लगा कि 10 लाख अभी भी बड़ा है, लेकिन देखिए 20 से लेके 30 तक जाते जाते 24वां दिन तक आते आते आपके 10 लाख कवर हो गए।
अभी भी 6 दिन बचा हुआ है, 21, 22, 23, 24 और एक दिन से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10 लाख कवर हो जाता है 24 दिन में आते आते। ठीक है, अब ये 6 दिन आपको क्या बना सकता है आप देखिए। 25वें दिन में आपको 8.5 लाख रुपए मिले, 26वें दिन में 16 लाख रुपए मिले, 27वें दिन में 33 लाख रुपए मिले, 28वें दिन में 67 लाख मिले, 29वां दिन में 1 करोड़ 34 लाख, 30वें दिन में 26 करोड़ और 31वें दिन में 53 करोड़ रुपए मिले। अगर टोटल करेंगे ना तो 100 करोड़ रुपया पार हो गया। ये होता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आपने 10 लाख या 5 पैसा अगर मैंने बोला था तो आपको लगा कि 10 लाख बड़ा है, लेकिन एक महीने सिर्फ 30 दिन के प्रॉपर डुप्लीकेशन में वो 100 करोड़ को पार कर गया टोटल अमाउंट। 31वें दिन का ही पे आउट जो था 53 लाख रुपए था, नहीं 5 करोड़ 37 लाख रुपए था, यानी 10 लाख से 54 गुना ज्यादा एक दिन का। उसको 30 दिन का, 29 दिन का और पुराना भी सारा ऐड करेंगे तो जस्ट सोचिए कितना बड़ा इनकम बना सकते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है। यही कारण है सिद्धार्थ सिंह सर का इनकम आज भी 1 करोड़ रुपीज पर मंथ है। इतने बड़ा बड़ा कोरोना आया, इतना चीज हुआ, लेकिन इनकम कम नहीं हुआ। चलिए मैं आपको अब दूसरे इनकम के बारे में बताता हूँ। चलिए दूसरे इनकम से पहले यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन दिया गया है, वही 10 लाख या 5 पैसे में। You probably shocked to find out that 5 paisa doubling daily would be 5.37 crore in just 31 days. Notice that in first week आपका 5 पैसा सिर्फ 3 रुपए 20 पैसा बना था। That is why आपको नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में इनकम कम आती है और ब्रॉन्ज एक्टिव बोनस आपको 5,000 मिलता है तो आपको बहुत छोटा लगता है। लेकिन वही जब आपको एलिट क्लब के साथ 5 लाख रुपया मिलेगा तब they don't stay long enough to experience the exponent growth. exponent growth देखने के लिए आप जिंदा ही नहीं रहते सिस्टम में, तो फिर आप देखोगे कैसे? as you start your business with vestige marketing you must make a decision. आज ही आप डिसीजन लीजिए बिजनेस को 2-3 साल करने का। ज्यादातर लोग शॉर्ट माइंडेड रहते हैं, इस कारण यहाँ बड़ा सक्सेस को नहीं देख पाते। सम पीपल ग्रो फास्टर देन द अदर बट एवरीवन हु स्टिक विथ लॉन्ग इनफ विद द बिजनेस वो पैसा कमाएगा। सिंपल है, जो टिकता है वो जीतता है। कोई तेज कमाएगा, कोई स्लो कमाएगा, सब चलता है, लेकिन जो टिका रहेगा वो यहाँ करोड़पति बनेगा ही बनेगा। और आप सब करोड़पति बने, इसलिए आप सेकंड प्रिंसिपल को भी समझिए, 1 डिस्ट्रीब्यूटर ए मंथ। सेकंड प्रिंसिपल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक महीने में एक ही आदमी को जोड़ेगा तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपको एक साल में 4,000 से बड़ी की टीम बन जाएगी। इफ यू डुप्लीकेट योरसेल्फ टू 1% ए मंथ फॉर जस्ट 12 मंथ। आज इस महीने मैंने एक इंसान को जोड़ा, जिस इंसान को जोड़ा उसको भी प्रॉपर सिखाया कि आप अगले महीने एक इंसान को जोड़िएगा। उन्होंने भी जिनको सिखाया उनको उन्होंने सिखाया कि एक ही आदमी अगले महीने जोड़िएगा। सिर्फ एक साल में आपने 12 लोगों को जोड़ा, लेकिन उस 12 लोगों ने भी जो जोड़ा उन सबको मिलाया जाए, ऐड किया जाए तो 4096 डिस्ट्रीब्यूटर का टीम बनता है। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। फर्स्ट मंथ में आप अकेले हो, आपने एक इंसान को जोड़ा, आपकी 2 की टीम बन गई। 2 ने सेकंड मंथ में 2 को जोड़ा, आपकी 4 की टीम बन गई। थर्ड मंथ में 8, फोर्थ मंथ में 16, फिफ्थ में 32, सिक्स में 64। अब आपका मोबाइल का डाटा की तरह 128 GB टू 56 GB बन गई। 512 1024 2048 4096। एक साल होते होते आपकी टोटल टीम बन गई 4096। अब ये 4096 का पावर क्या है जरा ये देखिए। ये 4096 अगर 100 पीवी का सामान ले तो 4,96,100 4,09,600 पीवी का काम होगा, जिसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 1.5 करोड़ का बिजनेस होगा। और 1.5 करोड़ के कारण आपको 15 लाख रुपए महीने मिलेंगे। मान लीजिए इससे आधा ही काम होता है, ठीक है, 4,000 की टीम की जगह 2,000 ही टीम बनती है, तो भी तो 7.5 लाख रुपए महीना बहुत अच्छा है। मान लीजिए उससे आधे ही काम हुआ, सिर्फ 1,000 लोगों की टीम बनी। 1,000 की टीम, 1,000 लोगों की टीम 1,000 से 3,000 रुपए का प्रोडक्ट भी लेती है तो आपको 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम कहीं नहीं गई है। सिर्फ 1% एक दिन में, एक दिन में भी नहीं, एक महीने में ज्वाइन करता है वेस्टीज मार्केटिंग में तो एक साल में आप 1.5 लाख रुपए महीने में जा सकते हैं प्रॉपर डुप्लीकेशन के पावर से। पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को कहा जाता है 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इस वंडर को बिलीव करिए और ये शक्ति है। मान लीजिए एक महीने में नहीं करते हैं, 2 महीने में करते हैं, 12 महीने में ना होकर 24 महीने में भी हुआ, 24 महीने के बाद भी 15 लाख रुपया हर महीने का इनकम बहुत अच्छा इनकम है। मान लीजिए 3 महीने में होता है
तो भी एक बहुत अच्छा इनकम। चलिए मैं इसको 6 महीने के इनकम में बता देता हूँ। 6 मंथ प्रिंसिपल में मान लीजिए आप बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टफ है, मैं नहीं कर पाता, एक लोगों को नहीं जोड़ पाता। 6 महीने में तो कर पाएंगे डुप्लीकेट। We stress that every distributor must commit a minimum of 6 joining in 6 months. सिर्फ 6 महीना में 6 लोगों को ज्वाइन करने का आप कमिट लेके चलते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। व्हेन समवन स्टार्ट ए ट्रेडिशनल बिजनेस विद ए ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो सुबह 6 बजे जाके अपनी दुकान खोल लेता है कि मुझे रिटर्न मिलना है, और रात को 10-11 बजे अपनी दुकान को भराता है कि जितना भी कस्टमर है आए, मेरे यहाँ सामान बिके ताकि मुझे रुपए मिले। It will usually take 3 to 5 years to break even to earn profit in traditional business. At that time, they can even lose their capital. होता भी है, कई लोगों का रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं कराया जा रहा है। हम सिर्फ आपसे कमिटमेंट चाहते हैं कि यहाँ 3 से 4 साल रहे। ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह यहाँ पर भी आप सीरियसली वर्किंग करिए। 6 महीना में सिर्फ 6 लोगों को लाने का भी अगर आपने टारगेट लेके चला तो भी ये आपको करोड़पति बना सकता है 6 मंथ प्रिंसिपल के अंतर्गत। चलिए मैं आपको 6 मंथ प्रिंसिपल बनाते हैं। लेट्स जस्ट से दैट इट एट वर्स्ट आप 6 महीना लेते हैं अपने आप को डुप्लीकेट करने में, और 6 महीना लिया और 6 महीना में आपने 6 लोगों को लगाया, और 1 साल में क्या हुआ, उस 6 लोगों ने भी 6 महीना लिया 6-6 लोगों को लगाने के लिए। वेस्टेज में हम लोगों को 6 का चार्ट दिखाते हैं। 36 की टीम हुई, 1.5 साल में उनकी 216 की टीम हुई, 2 साल में जाके 1296 की टीम हुई, और 2 साल में जाके आप ये समझ सकते हैं उनका अच्छा खासा 1-2 लाख रुपए महीने के इनकम में पहुंच गया। 2.5 साल में जाके 7,700 की टीम हुई, 3 साल में जाके 46,000 की टीम हो गई, 3.5 साल में जाके 2,79,000 की हो गई, 4 साल में जाके 16,79,000 की हो गई। टोटल टीम काउंट करें तो मोर देन 20 लाख की टीम आपकी 4 साल में बनती है। अगर 6 महीने का भी डुप्लीकेशन में चलते हैं, 6 महीने में 6 लोग सिर्फ, हर 6 महीने में 6 लोगों को भी आप जोड़ते हैं तो भी 4 साल के अंदर आपकी 20 लाख की डाउनलाइन हो जाती है। और 20 लाख की डाउनलाइन 1,000 रुपए से ऊपर का भी अगर मंथली परचेस करते हैं तो 20 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है, और 20 करोड़ के टर्नओवर के कारण आपको 2 करोड़ रुपए हर महीना जीवन भर मिलता है। मान लीजिए लॉ ऑफ एवरेज सिर्फ 10% लोगों ने भी परचेस किया, ठीक है, 20 करोड़ का जगह 2 करोड़ का भी टर्नओवर हुआ तो भी 20 लाख रुपए पर मंथ आप जीवन भर कमाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड 6 मंथ प्रिंसिपल, यानी कि रेखते हुए भी जाएंगे तो आप 4 साल के अंदर में 20 लाख का डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, 2 करोड़ पर मंथ की इनकम कमाते हैं। है ना ये वंडरफुल? और ये आपको पावर देता है नेटवर्क मार्केटिंग का प्रिंसिपल। तो 3 प्रिंसिपल मैंने आपको कवर किया। अब चौथे प्रिंसिपल में जाते हैं। चौथा प्रिंसिपल है 3 लेवल डेप्थ प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है टीच टू टीच फॉर्मूला। अगर आप सारे काम करोगे तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रहोगे, आप परेशान रहोगे, आपको जीने तक का टाइम नहीं मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए भी आप बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन आप 3 लेवल डेप्थ प्रिंसिपल को यूज करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, टीच टू टीच का, तो आप बहुत ही जल्दी अपने आप को फ्री कर लेंगे। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने अपने बच्चों को पाला और बच्चे के बच्चे को भी पाला और बच्चे के बच्चे के बच्चे को भी पाला, तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? ये प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा कोई भी काम ना करो जो डुप्लीकेबल ना हो। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सचिन तेंदुलकर नहीं बनना है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा कोच बनना है। So many people make the mistake by just focusing on recruiting, joining, आगे जोड़, पीछे छोड़, आगे जोड़, पीछे छोड़, और उसके कारण क्या होता है, वो टीच के ट्रेन को भूल जाते हैं, डुप्लीकेशन के ट्रेन को भूल जाते हैं, और एक्सपोनेंट ग्रोथ का एंजॉयमेंट नहीं ले पाते। 1 साल बाद भी देखते हैं कि उनकी टीम तो है, परचेस तो कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन लीडर ही नहीं है। Recruiting and sponsoring is just a part of whole business cycle, but that is not the main cycle. लोगों को लाना एक पार्ट है, बट वो मेन पार्ट नहीं है। इन दिस प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग पीपल, आपको वैसे लोगों को जान पहचानना है जो फैट हो। फैट का मतलब मोटा नहीं, फैट का मतलब जिसको फेट हो आप पर, जो अवेलेबल हो, जिसके पास टाइम हो और जो सीखने के लिए तैयार हो। तो आज से आपको अपने डाउनलाइन में उन डाउनलाइन को चूज करना है जिसको आप पर फेट हो, जो अवेलेबल हो, जो टीचेबल हो। आप फुटपाथ पे रेहड़ी में पानी पूरी बेच रहा है, उसको बोलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग सिखाना है, पानी पूरी का बंडी को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, तो आपके लिए अवेलेबल नहीं है ना।
उसको वो टीचेबल भी नहीं रहेगा, उसका हमेशा ध्यान लगा रहेगा कि मेरे 4 कस्टमर चले गए। आपको उन लोगों को ढूंढना है जिसको जो आप पर फेथ करते हो, जो अवेलेबल हो, जो टीचेबल हो। इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट सबसे अच्छे रहते हैं, फिर उसके बाद हाउसवाइफ्स रहते हैं। यू विल देन हैव टू गो 3 लेवल डेप्थ। आपको 3 लेवल डेप्थ तक ही जाना है, ना ज्यादा ना कम। ज्यादातर लोग ज्यादा चले जाते हैं, जिसमें मैं भी था। मुझे भी अपनी गलती, ये जब स्लाइड देखा तो पता चला। यू कैन मस्ट टीच देम हाउ टू टीच अदर टू स्पॉन्सर पीपल। आपको उतना ही तक अपना रोल अपनाना है जितना से डुप्लीकेट हो जाता है, देन इट कैन ग्रो नॉन स्टॉप। और वो भी उतना ही रोल अपनाएंगे जितना से काम चल जाता है। रिमेंबर दैट इन नेटवर्क मार्केटिंग इज स्लो इज फास्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में धीरे चलना ही फास्ट कहलाता है। ज्यादातर हम जल्दी चलने के चक्कर में डाउनलाइन का डाउनलाइन, डाउनलाइन का डाउनलाइन, डाउनलाइन का डाउनलाइन का डाउनलाइन को भी अपने हाथ में लेते हैं कि सभी को मैं ही सिखाऊंगा ताकि सब सचिन तेंदुलकर बनेंगे। और कोई सचिन तेंदुलकर नहीं, आपका यूजर का बेस बन जाता है, लीडर्स बनते ही नहीं है। You invest time to teach and train your downline to able to duplicate। आपको डुप्लीकेट करने वाले प्रिंसिपल पर ही काम करना है और उसी पर टाइम इन्वेस्ट करना है। और जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया उसको भी यूज करना है। और 4 पॉइंट में आपको बता रहा हूं। दे मस्ट लर्न द वेस्टिज सिस्टम, यानी कि आप किसी को ज्वाइन कराते हैं उनको वेस्टिज का सिस्टम 100% याद करा देंगे। दे मस्ट लर्न एवरीथिंग दे नीड टू नो अबाउट मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान, द फास्टर यू लर्न देम टू मार्केटिंग प्लान द फास्टर योर ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो। यानी कि जितना जल्दी प्लान देना वो सीख जाएंगे उतना ही आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। They must learn how to move and use product regularly। प्रोडक्ट का यूज करना लगातार जरूरी है। यही कारण है कि 2 दिन से मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूं कि मैं खा रहा हूं, क्या आपने खाया? तो ये बहुत ही जरूरी होता है लोगों को प्रोडक्ट यूज करके प्रोडक्ट की क्वालिटी से पहचान कराना। एंड प्रोडक्ट के बाद सर्विस दे देना कि प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो अच्छा इसमें ये दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं कंपनी से बात करूंगा, अगले बार ये ला ट्राई करिए। दे मस्ट कंटिन्यूअली इंप्रूव ऑन themselves थ्रू रेगुलर कंपनी ट्रेनिंग। कंपनी का बीच बीच में ट्रेनिंग होता है, मोटिवेशनल बुक्स होता है, यूट्यूब चैनल में है, प्रेजेंटेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके प्रोग्राम आप खुद भी अटेंड करिए, उनको भी अटेंड कराइए और उनको सिस्टम से कनेक्ट होकर अपने आप को एग्जिट कर लीजिए। दे मस्ट लर्न बाय हार्ट 4 प्रिंसिपल जो अभी मैंने आपको बताया। ये 4 प्रिंसिपल भी याद कर लेना है और ये 4 तरीके को भी याद रखना है। 3 लेवल डेप्थ प्रिंसिपल। चलिए 3 लेवल डेप्थ को मैं और फिर से समझाता हूँ। 3 लेवल डेप्थ कैसे होता है? जैसे आपने स्टार्ट किया और आपने ए को ज्वाइन किया, यू टीच ए हाउ मच टू टीच बी। आपको ए को ये बताना है कि बी को कितना सिखाए और बी कैसे सी को स्पॉन्सर करेगा, इतना आपको सिखाना है। डुप्लीकेट दिस अंटिल ऑल ऑफ देम नो हाउ टू टीच एंड ट्रेन देयर स्पॉन्सर। यानी कि उनको भी अपने डाउनलाइन को सिखाने लायक सिखाना है, नॉट जस्ट पुटिंग पीपल वन लेवल आफ्टर अनदर। सिर्फ हमें ए बी सी डी ई एफ ज्वाइन नहीं करना है। ए को जैसे ही ज्वाइन किया आपने, ए को सिखाना है कि बी को बताए, बी को क्या बताए कि सी को कैसे लाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको ए को बताना है कि बी को कैसे सिखाए कि सी को लेकर आए। अगर ये डुप्लीकेट आपने करना सीख लिया तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग सुपर हिट हो जाता है। इफ यू गो 3 लेवल डीप इट विल देन गो टू 5। अगर आप 3 डेप्थ तक जाएंगे तो ए 5 डेप्थ तक जाएगा, बी जो होगा 6 डेप्थ तक जाएगा और इस प्रकार टीच टू टीच प्रिंसिपल चलता ही चला जाएगा और आपका बिजनेस बड़ी तेजी से भागेगा और कब आपका बड़ा टीम बन जाएगा। इफ यू गो 3 लेवल डीप it will then go 5 level deep and B will teach C how to teach D to sponsor E, then it will grow non-stop। Equip your downline to learn to explain one-on-one plan to new distributor। अपने डाउनलाइन को 1-to-1 कैसे प्लान देते हैं वो सिखा दीजिए। जितना जल्दी वो 1-to-1 सीख लेंगे उतना ही जल्दी आपका ग्रोथ होगा, क्योंकि ज्यादातर बड़े बड़े फैसले जो होते हैं वो 1-on-1 प्लान में होते हैं, जब अगले के पास बैठ के आप बता रहे होते हैं। तो एक प्रिंसिपल क्या है टीच टू टीच का, कि आपने ए को बताया कि ए तुम्हें बी को ये बताना है कि सी को कैसे लाए। तो अगर आपने बी को ट्रेनिंग देने की कोशिश नहीं की और ए ने बी को ट्रेनिंग दिया तो इससे एडवांटेज क्या होगा? ए लीडर बनेगा। फिर अगला एडवांटेज क्या होगा? बी को भी समझ आ जाएगा कि सी को क्या बताना है।
अभी तक क्या चल रहा है कि ए को भी पता है कि आप करोगे, बी को भी पता है आप करोगे, सी को भी पता है आप करोगे, डी भी जो आएगा उसको भी पता है आप करोगे। तो यहाँ लीडर कोई नहीं बनता, हर कोई इंतजार करता है कि अपने आप कोई लोग आ जाए। तो आपको वो प्रिंसिपल को छोड़ के 3 लेवल डेप्थ प्रिंसिपल पर आज से काम करना है। देखिए बहुत ही जरूरी है, आपका ये ग्रोथ इसी में है। कई बार हम ज्यादा हेल्प करते हैं और ज्यादा हेल्प वैसे ही है जैसे कि आपके घर में गमला लगा हुआ है और उसमें पौधा बढ़ रहा है, लेकिन आपने ज्यादा पानी डाल दिया, ज्यादा खाद डाल दिया, जिसके कारण पौधा नहीं बढ़ पाया। अगर आपको ग्रो करना है तो आप लिमिटेड वर्क ही करिए, जितना सिस्टम डिमांड करता है, उससे ज्यादा नहीं। फिर व्हाई शुड आई डू वेस्टेज, हम वेस्टेज क्यों करें? पहला क्या है कि एम्प्लॉयमेंट, 4 सोर्सेज ऑफ इनकम हमें पता ही है। कहीं भी हम नौकरी करेंगे तो टाइम बेचेंगे, टाइम बेचेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत फिक्स इनकम मिलेगा, हमारे पास उधारी लगी रहेगी, उधारी को चुकाते चुकाते जीवन चला जाएगा, हेडेक बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा जो है इस सिस्टम से, नौकरी से कभी भी पीछा नहीं छूटेगा। एक लिमिटेड इनकम है, नो टाइम फ्रीडम है, आपका एक बॉस होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, 30 से 40 साल लग जाते हैं रिटायरमेंट के लिए, और लीनियर इनकम है, काम ना करो तो पैसा नहीं आता है। दूसरा तरीका क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस करे और वहां पर हम अपना टाइम लगाते हैं और पैसा भी लगाते हैं और अपना दुकान में हम फंस जाते हैं। हमारा स्टोर चल रहा है और स्टोर एक प्रकार के लिए हमारा जेल है, उसमें हम फंस गए और उसमें हम काम करते रहेंगे। इंक्रीज होता है इनकम, उसका ओवरहेड एक्सपेंसेस भी चलता रहता है और वो माइनस करके पैसा तो हार्ड अर्न आता है, लेकिन ना टाइम बचता है ना कुछ। हम जीवन भर फंसे रह जाते हैं। अनलिमिटेड इनकम तो आता है लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं है। हम खुद बॉस है तो हम अपने आप को छुट्टी भी नहीं दे सकते, अपने आप से झूठ भी नहीं बोल सकते। ह्यूज कैपिटल लगता है, ह्यूज रिस्क होता है, 80% फेल हो जाता है। यहाँ भी लीनियर इनकम है, गवर्नमेंट का टैक्स और लाइसेंस और बहुत सारे ओवर एक्सपेंस को भी साथ लेके चलना होता है। तीसरा तरीका होता है पैसे से पैसा बनाना। ये बहुत अच्छा तरीका है, बस इसमें आपको 1-2 करोड़ रुपए लगाने होते हैं। आप 1-2 करोड़ रुपए लगाइए और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करिए, और 10 करोड़ 20 करोड़ लगाया और उसके कारण आपको अनलिमिटेड इनकम आ रहा है, टाइम फ्रीडम बन रहा है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन कई बार उसमें भी एक हाई रिस्क होता है। ज्यादा लालच ज्यादा बुरी बला को जन्म देती है, और हम बहुत ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में, बिटकॉइन में, क्रिप्टो में लगाते हैं या ऐसा जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से पैसा वापस नहीं आता और वो पैसा फंस जाता है। तो फिर फोर्थ सोर्सेस क्या है, हमारे वेस्टेज में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। वेलकम है नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ पर आप अपने सपनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा। और एक हेनरी फोर्ड ने बहुत फेमस लाइन कहा था कि मैं 100 लोगों से 1% काम करा के 100% इनकम लेना पसंद करूंगा, अकेला काम करूंगा तो थक जाऊंगा। तो आपको भी उसी प्रिंसिपल में काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अनलिमिटेड इनकम मिलेगा, कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं है, टाइम फ्रीडम मिलेगा आपको, आप अपने बॉस खुद है, स्मॉल कैपिटल लगाना है, कोई रिस्क नहीं है, एजुकेशनल बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं है, कोई इनहेरिटेंस नहीं है, आप यहाँ रिटायर रिच हो सकते हैं, गारंटेड है। मैंने आपको 4 ईयर प्रिंसिपल में बता दिया, जो भी 4 साल टिकता है वो इस बिजनेस में लखपति बनता है, करोड़पति बनता है। आवर बिजनेस इज इनवाइटिंग एंड टीचिंग थिंग्स टू डू, प्रोडक्ट ऑन आवर ओन प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट हमारा अपना है, हमें खुद इसमें वर्किंग करना है। और जो इसमें पैसा कमाना चाहते हैं उनको ढूंढिए, उनको प्लान बताइए, सक्सेसफुल पीपल को कॉपी करिए, उनको इनवाइट करिए, टीच पीपल टू बी लाइक यू। हाउ द सिस्टम वर्क, सिंपल फॉर्मूला है, टीच टू टीच। सिखाओ तो सिखाओ, सिखाओ सिखाने के लिए। तो इनकम यहाँ पर 10 प्रकार की मिलती है। पहला इनकम डायरेक्ट सेलिंग है, सिंपल। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, आपको अगर मान लीजिए साबुन 50 रुपए का लिखा हुआ है, 40 रुपए में मिल रहा है, 10 रुपए रिटेल प्रॉफिट है, 10,000 साबुन आपके कारण निकल गया तो आपको 1 लाख रुपए का रिटेल प्रॉफिट मिल गया। जनरली हम बताते हैं आपको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन हम उतना प्रमोट नहीं करते रिटेल सेल का। रिटेल सेल आपका जितना हो सकता है आसपास उतना करिए, बहुत हैवी रिटेल सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा इनकम यहाँ एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का है, जो 5 से लेके 11% का होता है। एक पॉइंट वैल्यू 30 रुपीज के अराउंड का बिजनेस है। एक पीवी से लेके 599 तक आप 5% में है, 600 क्रॉस होने से 8% में, 2400 क्रॉस होने से 10% में, और 5500 क्रॉस होने से आप 11% में होते हैं। और आपको यहाँ टीम बनाना है, और वो टीम बनाने से आपको इनकम मिलता है। आपका इनकम क्या होता है, शुरुआत में आपने जितना पीवी लेवल को अचीव किया, उस लेवल को पीवी को आप मल्टीप्लाई करेंगे और 18 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप अगर 8% में आपने 100 पीवी किया तो 8% ऑफ 100 पीवी इज 8 पीवी, एंड 8 पीवी मल्टीप्लाइड बाय 18 करेंगे तो 96 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आएगा।
इस प्रकार से आपको इनकम मानती है। मैं एक रफ कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। तो आपके डाउनलाइन के परचेस का क्या होगा, आपका और आपके डाउनलाइन के लेवल में जो डिफरेंस है, अगर आप 10% में है, डाउनलाइन 5% में, तो बीच का जो 5% का अंतर है वो कंपनी आपके अकाउंट में डालती है डिफरेंस कमीशन के रूप में, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बोनस। तो आपको यहाँ फोकस किस पर करना है? पहला फोकस, आप जितने भी नए लोग होंगे या आप जितने भी लोगों को ज्वाइन कराएंगे, फास्ट 8% में ही करना है। यानी कि आप अपने से स्टार्टअप करिए, किसी भी अमाउंट से 3-4 लोगों को स्टार्टअप कराइए और उनको आप किसी भी अमाउंट से स्टार्टअप कराइए। 282 पीवी जब भी हो जाता है तो आप फास्ट 8% में आ जाते हैं। कंपनी से आप एलिजिबल हो जाते हैं 750 प्रोडक्ट वाउचर फ्री गिफ्ट लेने का। लेकिन ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका एक्सक्लूसिव 282 पीवी होता है। इसका मतलब है आपके नीचे अगर आपने एक न्यू पर्सन को ज्वाइन कराया, उसने भी अगर 2-3 पर्सन को ज्वाइन करा के 282 पीवी इसी महीने में ले लिया, तो इस 282 पीवी वाला लाइन को छोड़कर आपको 282 करना है। जैसे अभी आप चार्ट में देख रहे हैं, इस पर्सन ने खुद के लिए 100 पीवी लिया, लेफ्ट में एक 100 पीवी, उसके नीचे एक 100 पीवी हुआ, राइट में एक पर्सन ने 282 पीवी किया है। तो इस 282 पीवी को छोड़कर सेल्फ और साइड का मिलाकर कितना हुआ? 300 पीवी हुआ, विच इज मोर देन 282 पीवी। तो यहाँ पर यू को भी मिलेगा वाउचर एंड 282 पीवी वाले को भी मिलेगा। इस प्रकार के प्रिंसिपल को समझना है। मान लीजिए सेकंड लाइन भी कर लिया तो सेकंड लाइन को छोड़कर 282 करेंगे, तब आपको वाउचर मिलेगा। अदरवाइज आपका लेवल 8% कहलाएगा, बट प्रोडक्ट वाउचर नहीं मिलेगा। ये चीज जो भी नए लोगों को ज्वाइन कराएं, आप जरूर बता दें। जैसे जैसे वो लेवल को अचीव कर रहा है, ऐसे ही डिक्लेयर ना किया करे कि आप फास्ट स्टार्ट हो गए हैं तो आपको वाउचर आएगा ही। जब नहीं मिलता है तो अगले को निराशा होती है। आपने पहले ही बता दिया तो अगला कोशिश तो कर सकता है कि अगर मान लीजिए आपने एक को बता दिया कांग्रेचुलेशन आप फास्ट 8% हो गए, अगला दिन उन्होंने एक पर्सन को ज्वाइन किया, उन्होंने 282 पीवी का खरीद लिया। अब उनको बता सकते हैं ना कि आपको कि उस लाइन को छोड़कर आपको करना, आपका 150 पीवी हो गया, 100 पीवी का और बिजनेस लाइए तो आपका हो जाएगा। तो वो मंथ एंड तक कोशिश करेगा। 282 पीवी इन एनी कॉम्बिनेशन टिल मंथ एंड you are fast 8%. If downline become fast 8% same month, then do 282 pv exclusive side other than the line जो 282 का हुआ है। तो ये चीज को समझ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और यही चीज आप टीम में प्रमोट करेंगे। तो फिर इसके बाद आपको अगला क्या प्रमोट करना है? चैंप ऑफर को करना है। चैंप ऑफर का प्रिंसिपल कहता है आप 100 पीवी लीजिए एंड 3% को 100 पीवी दिलाइए तो कंपनी आपको 1000 रुपीज का वाउचर देगी। आपके पास अगर पहले से भी पुराने कोई डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट लगे हुए हैं, उसमें से 3 लोगों को आपने अगर 100 पीवी से स्टार्टअप कराया, रीपर्चेस कराया, तो 1000 पीवी 1000 रुपए का वाउचर और मिलेगा। यानी कि इस चैंप ऑफर मैं भी एलिजिबल हूं, आप भी एलिजिबल है। न्यू पर्सन अगर 100 पीवी से स्टार्ट कराया एंड 3% को 100 पीवी दिलाया, तो उसको टोटल 1750 रुपए का वाउचर मिलेगा। फास्ट 8% का भी मिलेगा और चैंप ऑफर का मिलेगा। मैंने 100 पीवी लिया, मैंने 3 डायरेक्ट को 100 पीवी दिलाया, तो कंपनी से मुझे भी चैंप ऑफर का 1000 रुपीज का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को 100 पीवी दिलाइए और इस चैंप ऑफर का एडवांटेज लीजिए। मैं चाहूंगा कि ये ऑफर आप सबके अकाउंट में आए और आसान है, इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। डू सेल्फ 100 पीवी एंड 3 डायरेक्ट 100 पीवी, ये एलिजिबिलिटी आप बनाइए और अपना इस इनकम को लीजिए। इसके बाद आपको कौन से प्रिंसिपल में काम करना है? टैप रूट सिस्टम, डेप्थ टाइमिंग। हम 6 लाइन लगाने के लिए बोलते हैं, लेकिन 6 लाइन फोकस करा किया नहीं जा सकता। ह्यूमन माइंड का एक एबिलिटी होता है, लिमिटेशन होता है। एक इंसान एक टाइम में एक ही जगह फोकस कर सकता है। तो मेरा विचार है कि आप 2 जगह फोकस करिए, कम से कम 2 लाइन। तो 2 लाइन पर फोकस करके आप वर्किंग करिए। आप 6 लाइन ओपन कर दीजिए, 6 डायरेक्ट, फिर 2 लाइन का फोकस करिए और हर तीसरा और चौथा जो मिले वो ए और बी में डालते रहिए और सी डी ई एफ लाइन में उनको उनके हिसाब से करने दीजिए, उनको सिखाते रहिए और आपका डेप्थ चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। कब तक? 15-20 डेप्थ तक आप चलाइए। कब तक करना है? गिव फोकस ऑन डायरेक्ट पीपल प्लस डिस्ट्रीब्यूटर इन डीप डाउन, फायर द बॉटम। सबसे नीचे में फायर करेंगे तो ऊपर वाला 6, 7, 8 को जागने का मौका मिलेगा कि मुझे भी काम करना चाहिए और वो ऊपर वाले काम करेंगे और आपको एलओ भी मिलेगा। 5625 पीवी अगर जिस लाइन में बनता है, वो लाइन एंश्योर करता है कि आपका इनकम 20,000 रुपए बढ़ जाए। जस्ट सोचिए 5 लाइन अगर 5625 दे तो 1 लाख रुपए आपका इनकम जो है सिर्फ का सिर्फ इसी से आ जाएगा।
ठीक है, तो आज से आपको फोकस क्या करना है, टैप रूट सिस्टम में करना है। यानी कि मैंने ए को ज्वाइन कराया, पहले तो ए बी सी डी ई यानी कि 6 लाइन तो ओपन करना ही है। उसमें से जो इंसान वर्किंग करने के लिए तैयार है उसके साथ काम करिए, उसके लोगों को उसके नीचे, उसके लोगों को उसके नीचे, एक लाइन उसका चलाते जाइए और इतना डेप्थ बना दीजिए कि वहां पर 3-4 लीडरशिप पैदा हो जाए और उस लीडरशिप के वर्किंग के कारण आपको 6000 पीवी मिले और इसके कारण आपको एलओबी मिले। लीडर्स हमेशा फोकस लीडरशिप ओवरराइड बिजनेस में ही करता है और वो डेप्थ डाइविंग के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आपको आज से डेप्थ डाइविंग में फोकस करना है। देखिए, टीम बिल्डिंग बोनस में भी आपको फोकस करना है। उसके बाद जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप टीम बिल्डिंग बोनस नहीं लेंगे तो 4-5 हजार का ही इनकम आएगा, लेकिन टीम बिल्डिंग बोनस लेने से 8,000 रुपए का इनकम में आ जाता है। और उसके लिए एक्स्ट्रा कितना करना है, थोड़ा सा ज्यादा, 2000 करने की जगह 2600 पीवी करना है। 2000 पॉइंट का आपने वर्क किया सिंगल मंथ में तो 4000 का इनकम है और 2600 पीवी का सिंगल मंथ में किया तो 7500 का इनकम है। वैसे ही सिल्वर डायरेक्टर में भी टीबीबी से कितना फर्क पड़ता है, विदाउट टीबीबी उनको अगर एलओबी के साथ 11,500 का इनकम आता है तो विद एलओबी टीबीबी के साथ 19,388 का इनकम आता है। यानी कि लगभग 20,000 का इनकम लीडरशिप बोनस के साथ आप ले सकते हैं अगर आपने टीम बिल्डिंग बोनस अचीव किया। टीम बिल्डिंग बोनस क्या कहती है, सिल्वर डायरेक्टर को 1800 पीवी की जगह 2100 पीवी मंथली करना है। वैसे गोल्ड डायरेक्टर को 1800 पीवी साइड मेंटेन करना है। अगर कोई गोल्ड डायरेक्टर 1800 पीवी साइड मेंटेन करे एंड लीडरशिप बोनस ले 2 लाइन से तो उनकी महीने की इनकम 50,000 के करीब हो जाती है। अगर आप 50,000 लेना चाहते हैं तो ये राइट स्ट्रक्चर है, ध्यान से देख लीजिए। इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे, यानी कि आपने 6 लाइन खोला, उसमें से 4 लाइन पर फोकस किया, उसमें से 2 लाइन को आपने टैप रूट सिस्टम से पावर लैग क्रिएट किया और उस 2 लाइन से आपको एलओबी आ रही है, मल्टीपल एलओबी भी आ रही है और इस कारण आपका जो इनकम बढ़कर हुआ वो हुआ 50,000 रुपए। तो राइट स्ट्रक्चर वही जो मैंने बताया कि आपको एक लाइन पर वन टाइम फोकस करना है और उसको डेप्थ बिल्ड करके आपको एलओबी तक लेके जाना है और कार्डिनल रूल को भी फॉलो करना है और आपका एक्चुअल रैंक कितना होना चाहिए, डाउनलाइन से 1 अप होना चाहिए। पहला इनकम सिंपल है, अगर आपने 100 पीवी से स्टार्टअप किया और 3 लोगों को 100 पीवी से कराया तो 1750 का वाउचर मिलेगा, 350 के करीब आपको इनकम मिलेगा। वेस्टीज आपको क्या दे रहा है, अनलिमिटेड इनकम का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप अपने जीवन में अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, एक्सपोनेंट ग्रोथ ले सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंट ग्रोथ लेने के लिए बहुत सारी किताब लिखा गया और उसमें ये बताया गया कि नेक्स्ट सेंचुरी यानी 21st सेंचुरी जो अभी चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री है। यानी कि यहाँ पर जो जो ऑर्गेनाइज रिटेल कर सकता है वो कमाएगा और यही कारण है कि जियो मार्ट अभी तक ऑन पेपर एक स्टोर ना खोल के भी लाख करोड़ का उन्होंने बिजनेस कर लिया। यही कारण है कि बिग बाजार से लेके जितने भी शॉपिंग मॉल है वो भी चल रहे हैं तो अमेजन भी चल रहा है। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का जमाना आ चुका है और वेस्टीज ऐसा प्लान डिजाइन किया गया है जिसमें आप सुपर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू डू टू सक्सीड इन वेस्टेज बिजनेस, क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट वो चीज रखिए, लोगों के सपने के साथ आपको काम करना पड़ेगा, उनका ड्रीम बिल्ड करना पड़ेगा और अपना भी ड्रीम को बिल्ड करना पड़ेगा और इस बिजनेस में मास्टर करना पड़ेगा। मेक वेस्टेज योर ट्रांसपोर्टेशन टू योर डेस्टिनेशन। अगर सक्सेस आपका डेस्टिनेशन है तो वेस्टेज को उसका एक रास्ता बनाइए, एक सीढ़ी बनाइए। आप पहले एक अच्छे लर्नर की तरह, स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करिए और एकदम ध्यान से देखिए और सीखिए होता क्या है। फिर लोगों को यही चीज अपने डायरेक्ट लाए हुए लोगों को सिखाना है। आपको इधर उधर के लोगों से बात नहीं करना है। अगर आप इधर उधर के लोगों से बात कर रहे हैं और कहीं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने द्वारा लाए हुए डायरेक्ट लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आपको फोकस सिर्फ अपने डायरेक्ट लोगों पर करना है, उनके डुप्लीकेट कराने में करना है और उसके बाद काम बांटना है, डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है जैसे ही सिस्टम बन गया वो सिस्टम को आपको ए बी सी डाउनलाइन को हैंडओवर करके अपने आप को एग्जिट करना है, उसी सिस्टम में बने नहीं रहना है और फिर नए और सिस्टम को बना के उसको मल्टीप्लाई करना है और एक बड़ा नेटवर्क बनाना है आपको। और वो नेटवर्क के कारण बड़ा इनकम आएगा और उस करोड़ों इनकम के कारण आपके सारे सपने पूरे होंगे। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर आपको बड़ा इनकम चाहिए
तो बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा तो टीम को मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टाइम चाहिए, और टाइम आपको तभी मिलेगा जब आप काम को बांटोगे। सारा काम मैं खुद करूंगा सोचोगे तो नहीं होगा, डेलीगेट करना है। और उससे पहले आपको अपनी टीम में डुप्लीकेट सिखाना है। आपका पूरा टाइम डिवोट होना चाहिए आपके टीम में ही, जब तक वो सीख ना जाए। सीख जाने के बाद आपको वहां से एग्जिट कर जाना है डेलीगेट करके, और आपको टीच करना है। उससे पहले आपको स्टूडेंट बन के लर्न करना है, और इस बिजनेस मॉडल को आपने मास्टर कर लिया तो आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे और आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन वेस्टेज बिजनेस, आपको इनवाइट करना सीखना है। प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन का वीडियो देखिए, सीखिए। मीटिंग आफ्टर मीटिंग करते रहिए, लोगों को बताते रहिए, एबीसी रूल को समझिए। ऑलवेज बी क्लोजिंग, मास्टर द मार्केटिंग प्लान, 1 to 1 कितना अच्छा से दे सकते हैं, जल्द से जल्द सीखिए। हमेशा हम्बल रहिए, धीरे बोलिए, लोगों की बात को सुनने की आदत डालिए। बी ए गुड लिसनर, गुड लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड अपने आप में डालिए। यस अपलाइन एटीट्यूड, अपलाइन की बात को सुनने की आदत डालिए। किताब पढ़ने की आदत डालिए, मोटिवेशनल वीडियो देखने की आदत डालिए, और अपने मेंटर की बातें सुनकर समझ के काम करने पर आदत डालिए। प्रिपेयर करिए अपने आप को डिसएनकरेजमेंट में, यानी कि आसपास के लोग आपको ना करेंगे, आपके खुद के घर वाले आपको परेशान करेंगे। इस चीज के लिए आपको रेडी रहना है। सपने आपके हैं तो पूरे आप ही को करने पड़ेंगे। ठीक है, इस बिजनेस में सक्सेस के लिए 20% काम आता है स्किल, और 80% काम आता है एटीट्यूड, आपका नजरिया। तो आपको अपने नजरिए को और बड़ा बनाना है, विशाल बनाना है, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। गो फॉर ए टेलीग्राम चैनल 90 डेज लर्निंग, www.telegram.me/अलका निगम। आप टेलीग्राम चैनल को अप्लाई ऐप को डाउनलोड करिए, वहां अलका निगम चैनल में जाइए, 90 डेज का ट्रेनिंग ले लीजिए, 90 डेज का प्लान समझिए। 90 डेज का प्लान बहुत ही जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं, और उसको फॉलो करिए। वी ऑल लिव इन ए 4 डिफरेंट वर्ल्ड, इस दुनिया में एक ही टाइम पर हम 4 अलग अलग प्रकार के लोगों को डेली फेस करते हैं। जिस प्रकार से 4 सीजन होते हैं, वैसे ही 4 अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन हम कहां पर है, हम फिजिकल वर्ल्ड में जी रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम एक इंसान के रूप में 4 इंसान होते हैं। एक हमारा स्पिरिचुअल इंसान होता है, जो हमारे अंदर से हमारी आत्मा की आवाज निकाल रही होती है। एक हमारा मेंटल दिमाग इंसान होता है, जो हम मेंटली सोच रहे होते हैं। और एक हमारा भावनाओं का संसार होता है, जिसको इमोशनल वर्ल्ड बोला जाता है। ये इमोशनल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपके जीवन का 75% डिसाइड करता है। ये वो सॉफ्टवेयर है जिससे आपका फिजिकल वर्ल्ड डिफाइंड होता है। ये चीज दिखाई नहीं देता। मैं आपको बोलूंगा कि हाउ मच स्पिरिचुअली यू आर, या आपके अंदर में कितना लोगों के प्रति प्यार है, दिखाइए। तो आप दिखा नहीं सकते, इनविजिबल है, लेकिन वो होता है। ठीक है, अब आप ये चीज समझिए, ये मेंटल वर्ल्ड, इमोशनल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, इसका जस्ट प्रिंट आउट होता है आपका ये फिजिकल वर्ल्ड। जो आप आज जी रहे हैं, दुनिया को जो आप देख रहे हैं, जिस नजरिए से देख रहे हैं, ये आपके बचपन से लेके आज तक आपके साथ बीते हुए होने के कारण जो कहानी बनी है मेंटल में, और जो इमोशन आप लोगों के साथ रख रहे हैं, जो आपका कनेक्शन है भगवान के साथ, ये सारे चीज का फर्स्ट हैपन हियर, वो यहाँ पर पहले बीतती है, और उसका प्रिंट आउट आपको नजर आता है फिजिकल वर्ल्ड में। तो अगर परेशान हैं, तो आप एक्चुअली देखिए, आप मेंटली परेशान हैं कि इमोशनली है, स्पिरिचुअली है, और उसको कहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं, उस चीज को ढूंढिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। देखिए, ये सॉफ्टवेयर से ये हार्डवेयर बनता है। 2 कंप्यूटर में क्या अंतर होता है, वो कौन विंडो 11 में चल रहा है, कौन विंडो 9 में चल रहा है, और कोई अंतर नहीं होता है। विंडो 7 में चलने वाले से विंडो 11 वाला हमेशा अच्छा होगा। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि फिजिकल वर्ल्ड जो होता है, इज ए जस्ट ए प्रिंट आउट ऑफ योर थॉट प्रोसेस। तो रोड टुवर्ड योर सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव फीलिंग रखना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट रखना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्शन लेना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव एक्शन से पॉजिटिव रिजल्ट निकाल दें। ठीक है, माइनस माइनस प्लस नहीं होता। मैथ्स में लिखा जरूर जाता है, लेकिन एक्चुअल में आप अगर फिर से मैथ्स के क्वेश्चन को देखेंगे, तो माइनस माइनस बड़ा माइनस होता है। आपके आपके पास 5,000 रुपया डेप्ट है, और आपके ऊपर 10,000 रुपया का उधारी बढ़ गया। ठीक है, तो कितना उधारी बढ़ गया, -5,000 प्लस -10,000 इक्वल टू -15,000। तो उधारी तो बढ़ गया ना।
तो माइनस माइनस बड़ा माइनस को जन्म देता है। तो जीवन में बड़ा रिजल्ट चाहिए तो पॉजिटिव थॉट लाना पड़ेगा, पॉजिटिव फीलिंग लाना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्शन लाना पड़ेगा, तब जाके पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में हम आपसे तालियां बजाते हैं, हम आपको हमेशा गुड मॉर्निंग बोलने को सिखाते हैं कि सुबह से रात तक पॉजिटिव रहे। एंड मोशन क्रिएट इमोशन, इसी कारण हमें हमेशा बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग भी करो तो चलते हुए करिए। वेल्थ इज ए रिजल्ट, हेल्थ इज ए रिजल्ट। आपके जीवन में आज पैसा है तो वो भी एक रिजल्ट है आपके इसी चीज का। अगर आपका हेल्थ खराब है तो वो भी रिजल्ट है इसी चीज का। यानी कि आपके जीवन में जो भी घट रहा है वो उस 3 इमोशंस के बेस पर ही घट रहा है। तो की टू सक्सेस इज इन योर माइंड। सब कुछ आपके माइंड में, आपको पहले मन को अपने आप पर वश करना पड़ेगा। व्हेन यू चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस, you change your belief system. When you change your belief system, you change your expectation. When you change your expectation, you change your attitude. When you change your attitude, you change your behavior. When you change your behavior, you change your action. When you change your action, आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो हर चीज शुरुआत होता है बिलीफ सिस्टम से। 4 प्रिंसिपल मैंने आपको इसलिए बताया कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन समझिए। ये ऐसे ही दूध दही नहीं बन जाता है। दूध के अंदर आप मट्ठा डालते हैं और उस मट्ठे के अंदर 10-20 हजार माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो एक रात के अंदर वो 10,000 पावर ऑफ डुप्लीकेशन से, भगवान का बनाया हुआ सिस्टम से 10 करोड़ 20 करोड़ बैक्टीरिया में बदल जाते हैं रात भर में डुप्लीकेट होते हुए। और उसी के कारण वो दूध जो है दही जैसा दिख रहा होता है। कभी दही को आप माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखिएगा तो आप उस दही को खाएंगे नहीं, लेकिन वो गुड बैक्टीरिया होता है। डोंट वरी, उसी के कारण खाना आपका हजम होता है। आपको जो भी ताकत मिल रहा होता है उसी गुड बैक्टीरिया से मिलता है। तो दही खराब चीज नहीं है, लेकिन दही बना कैसे? 10,000 बैक्टीरिया जो है 10 करोड़ बैक्टीरिया में बदल गया एक रात में। ऊपर वाले ने खुद पावर ऑफ डुप्लीकेशन बनाया हुआ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप बिलीफ सिस्टम को बदलिए बस। तो पुअर थिंकिंग से आपको दूर रहना है कि वेस्टेज कोई लॉटरी है। ऐसे बिलीफ से दूर रहना है कि 6 लगा दिया वो काम करेगा, मुझे नहीं करना है। ऐसे एक्सपेक्टेशन से भी दूर रहना है कि कोई और आपके लिए काम करेगा। आपको ऐसे एटीट्यूड से भी दूर रहना है कि आई नो एवरीथिंग। अपलाइन ने कोई मैसेज दिया और आपने बोला आई नो, कुछ बताया आई नो। आप आई नो के एटीट्यूड से आपको बाहर रहना है। बिहेवियर से भी दूर रहना है, रेस्पेक्ट लेना है, रेस्पेक्ट देना है, ब्लेम एंड कंप्लेंट से भी दूर रहना है और क्रिटिसाइज करने से भी दूर रहना है। पुअर माइंडसेट लीड टू पुअर लाइफ। कंप्लेन और ब्लेम करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। तो रिच माइंडसेट में आपको क्या करना है? हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखना है, हार्ड वर्क करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को बड़ा करके वेस्टेज में अपने एक्सपेक्टेशन को ड्रीम से अलाइन करने की कोशिश करना है, अपने एटीट्यूड को ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है इस चीज में अलाइन करना है, अपने बिहेवियर में सभी को इन्वॉल्व करके कूल रहने पर अलाइन करना है, अपने एक्शन को मनी मेकिंग एक्टिविटी में अलाइन करना है और अपने लाइफ को सुपर सक्सेसफुल बनाना है। रिच माइंडसेट लीड टू रिच लाइफ। तो माइंड बिलीव एक्सपेक्टेशन जो होता है वही आपका बिहेवियर, एक्शन और लाइफ को बड़ा करता है। तो आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होगा तो हार्डवेयर तो अच्छा अपने आप निकलेगा ही निकलेगा। और मैं तो चाहूंगा कि एप्पल के कंप्यूटर को अपने माइंड में बैठा लीजिए, इतना बढ़िया अपना एटीट्यूड बना लीजिए कि जो चाहे वो आपको ऊपर वाला दे। पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू पॉजिटिव लाइफ। तो आज से आपको पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव एक्शन रखना है और नॉलेज लेने की आदत डालनी है। नॉलेज किस चीज की लेनी है? नॉलेज आपको लेना है नो एवरीथिंग, जिससे आपको एज आए, यानी कि आपको दूसरों से एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आपको नॉलेज किस चीज का लेना है? लर्न क्या चीज करना है? लर्न करना है, अर्निंग करने के लिए करना है, पैसा आपके पास आए। सबसे पहले लोगों की बात सुनना है, लिसन केयरफुली। हम लोग ज्यादातर बातें जो सुनते हैं जवाब देने के लिए करते हैं, अगले की बात समझने के लिए नहीं करते हैं। आज से लोगों को प्यार करने की आदत डालनी है। आज से लीड करने के, लीड बाय एग्जांपल की आदत डालनी है। और लर्न बिफोर यू अर्न। अगर आप लर्न करेंगे तभी आप अर्न करेंगे। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जो मूवी है 10 सीक्रेट, आप उसको देखिए, जितना जल्दी देख सकते हैं देखिए, तब आप सुपर सक्सेसफुल होंगे। और देखिए मैंने क्या लिखा है, इंटेंसली केप्ट ब्लैंक टू राइट योर सक्सेस स्टोरी। ये पेज मैंने खाली आपके सक्सेस स्टोरी को लिखने के लिए खाली रखा है। एक दिन यहाँ पर आपका फोटो रहेगा और मैं आपका सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ कि सोन सो ने इतनी प्रॉब्लम ने, इतनी गरीबी में भी रह के आगे बढ़ा और इतने प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ के आज इस बिजनेस में कार अचीवर है, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। ये पेज आपके लिए खाली है।
स्किल आपको क्या क्या सीखना है, जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ वैसे थर्ड पर्सन अप्रोच अपने अपलाइन से मिलाइए और वो भी क्वेश्चंस करते हुए उनसे बात करेंगे। लॉट्स ऑफ कॉमन पीपल लाइक्स us already got success and earning lakhs here, don't you think आपको भी करना चाहिए। ऐसे करके आपका अपलाइन बात करेगा। मीटिंग आफ्टर मीटिंग करिए, डील को क्लोज करिए, जहां पर यस मिल सकता है वैसा ही क्वेश्चन करिए। एश्योर करिए कि आपको टीम का सपोर्ट मिलेगा और आप बताइए कि आई एम देयर टू हेल्प यू, गाइड यू, टीच यू, लेट्स वर्क टुगेदर। बहुत मजा आएगा साथ काम करके। हैंड ऑन हैंड रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करिए और बिल उनके ड्रीम पर काम करिए, उनका प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी बनाइए और उनको सक्सेस स्टोरी सुनाइए और उन पर बिलीव एंड फेथ रखिए कि आप भी अगला सिद्धार्थ सिंह बन सकते हैं जो इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं। लेट देम रियलाइज दैट इट्स नॉट येट टू लेट टू ड्रीम एंड वेस्टेज कैन बी व्हीकल टू अचीव देयर ड्रीम। देखिए कई लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि आधी जिंदगी बीत चुकी है, अब क्या हो सकता है। आपको उन पर बिलीव दिलाना है कि नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, यू मे शो योर ओन इनकम और अपलाइन इनकम, बी केयरफुल, केयरफुल कि बहुत बड़ा इतना बड़ा इनकम ना दिखा दे कि अगला डर जाए। ठीक है, फ्लायर टेक्निक भी होता है, आप रास्ते में फ्लायर बांट के भी बिजनेस के लिए ला सकते हैं। हाय सर, मेरा नाम अरुण है, मैं कंज्यूमर एम्पावर प्रोग्राम कर रहा हूँ और यहाँ पर कम मेहनत करके बहुत सारे लोग बड़ा इनकम ले रहे हैं, आपको नहीं लगता आपको भी जानना चाहिए? चलिए ये मेरा फ्लायर है और आप जो है 8 बजे के हमारे प्रोग्राम में, जूम प्रोग्राम में आ जाइएगा। अगर उन्होंने पॉजिटिवली लिया तो बोलिए कि 10 मिनट टाइम है क्या, फिर उनको प्लान पर बताइए और उनका अपॉइंटमेंट लेके उनको ज्वाइनिंग कराइए। फ्लायर से भी, फ्लायर आप सब लोग छपवाइए, अपना OLX में अपना एडवर्टाइजमेंट दीजिए। आप कोशिश करिए कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप फेसबुक मार्केट प्लेस में दे। आप कोशिश करिए आप सभी का अपना अपना यूट्यूब चैनल हो, वहां पर भी आप वेस्टेज को प्रमोट करिए। आप सभी लोग टेलीग्राम ऐप में पीपल नियर बाय में जाकर वहां पर भी एक ग्रुप बनाइए पार्ट टाइम वर्क का, वहां पर भी आपको लोग मिलेंगे और इस प्रकार से आप प्रोस्पेक्टिंग करिए। ठीक है, जितना ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को लाएंगे, उतना ही आपका सक्सेस रेशियो इंक्रीज होगा। ठीक है, एक छोटा फ्लायर एग्जांपल है कि वी आर प्रोमोटिंग आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट टू सेव पीपल फ्रॉम डायबिटीज और डायलिसिस। सम ऑफ आवर प्रोडक्ट्स मे बी यूजफुल टू यू, डू यू वांट टू नो मोर अबाउट आवर प्रोडक्ट? तो मेडिकल रिजल्ट देखना चाहते हैं तो 8 बजे के प्रोग्राम में आ जाइए। ठीक है, तो हमेशा जोश के साथ लोगों से बात करिए और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करिए। जितने ज्यादा लोगों को प्रेजेंट करेंगे उतना ही आपका सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा होता जाएगा। ये स्किल सीखना है, पॉजिटिव कैसे रहे, माइंड से भी हार्ट से भी, और हर सक्सेस मिलने के बाद भगवान को थैंक्स बोलिए क्योंकि वही है जो देख रहा है आपको और आपकी मेहनत को। अपॉइंटमेंट लोगों से लीजिए और अपॉइंटमेंट लेके उनको प्लान कॉन्फिडेंटली बताइए और अपने अपलाइन से कॉन्फिडेंटली मिलाइए। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद छोड़ मत देना है, उसको अगले दिन मॉर्निंग याद भी दिलाना है, गुड मॉर्निंग, आई नो यू आर बिजी, कैन यू गिव मी अ सेकंड, लेट्स मीट एट कैफे कॉफी डे 10 AM टुमारो। फिर अगले दिन फिर उनको रिमाइंड कराना है कि आई हैव लिमिटेड टाइम टू एक्सप्लेन, दिस इज ओवर फोन, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू कम टू सिकंदराबाद, और जो भी प्लेस आप बोलना चाहते हैं 10 बजे कल। अगला क्या है क्या है क्या है बोलेगा तो भी आपको टिक एंड बीट में प्लान नहीं बताना है, मिलने का टाइम लेना है। मिलने का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। अगर पॉजिटिव मिला तो बहुत ही बढ़िया है, फिर से भगवान को थैंक यू बोलिए और उनसे मिलने का टाइम लेके जाके सामने बैठ के प्लान बताइए। ये एक हैबिट डाल के रखिएगा। सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो घर से निकलना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो घर से निकलना पड़ेगा। ABC रूल कहता है एडवाइजर, ब्रिज एंड क्लाइंट। एडवाइजर यानी कि आपका अपलाइन, ब्रिज मतलब आप, और क्लाइंट मतलब आपका प्रोस्पेक्ट। तो एडवाइजर को क्या करना है, वेट करना है जब तक ब्रिज जो है कनेक्ट ना कर दे क्लाइंट से। कई बार आपको लेके गया आपका डाउनलाइन और डाउनलाइन तो चुप ही है और आप डायरेक्टली प्रोस्पेक्ट तो ढर बोल रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं और वो भाग गया, बोला मैं अभी आता हूं और फिर भाग गया। क्यों? क्योंकि ब्रिज ने तो काम ही नहीं किया ना। ब्रिज का काम है गेस्ट से, यानी कि बहुत अच्छा एडिफिकेशन करके एडवाइजर से मिलाए, और फिर ब्रिज का काम है एडवाइजर को क्लाइंट के बारे में प्री इन्फॉर्म करे। फिर ब्रिज का काम है ब्रिज की तरह सामने बैठा रहे। फिर ब्रिज का काम है माहौल को कंफर्टेबल बनाए, और ब्रिज का ही काम है कि वो पैसा मांगेगा। यही चीज होता नहीं है। सर आप आ सकते हैं क्या, और सर आ गए और आप 4 लोगों को बुलाने के लिए घर से भाग गए। अब सामने आपने क्लाइंट को छोड़ दिया और वो सोच रहा है ये कौन आ गया, ये क्या बोल रहा है, मैं क्यों सुनूं, और इस कारण आपका काम नहीं होता। ठीक है, इंट्रोड्यूस फर्स्ट योर क्लाइंट टू योर एडवाइजर अपलाइन।
पार्टनर दिस इज सो एंड सो, टेल समथिंग अबाउट योर क्लाइंट बैकग्राउंड टू अपलाइन ऑल्सो। और यही चीज को आप कंटिन्यू रखेंगे तभी जाके आपको सक्सेसफुल होगा। यानी कि ब्रिज का काम, ब्रिज है तो ब्रिज का काम ब्रिज वाला करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जानबूझ के ब्रिज लिखा गया है ना, यहाँ पर तो डाउनलाइन का भी लिखा जा सकता था ना। तो आपको ब्रिज बनना है अगर आप अपलाइन को लेके कहीं जा रहे हैं। During the presentation, your job is to listen as much as possible. You take note down to show to your guests that you are also serious about doing this business. Avoid texting, checking your mobile, unnecessary thing. Focus on presentation. Support your upline in listening and ask some questions so that आपका guest भी presentation को ध्यान से देखे क्या हो रहा है, और presentation place को आपको leave करके नहीं जाना है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, और यही चीज ध्यान रखेंगे तो आपका इनकम भी बनेगा, आपका क्लोजिंग भी होगा। ठीक है, फोकस और इनकम अपॉर्चुनिटी रेदर देन द प्रोडक्ट एंड कंपनी एस्पेक्ट, क्योंकि लोगों को ज्यादातर इस बात पर ज्यादा बनी रहती है कि मेरा क्या फायदा होगा। तो जब आप 1-to-1 प्लान दे रहे हैं, अपलाइन के साथ बैठ के भी दे रहे हैं, तो इनकम कैसे आएगा और इसमें बहुत सारा इनकम कैसे होगा, वो उस जगह पर फेर दिलाने की कोशिश करेंगे, तब आपका क्लोजिंग होने का चांसेस इंक्रीज होगा। फिर एटीट्यूड में आपको क्या करना है, एम्प्टी योर कप। पहले आपके माइंड में पहले से प्री थॉट जो पड़ी हुई है वो सारे निकालना है, और अपना एक स्माइल लाने की आदत डालनी है। बहुत अच्छा हम्बल बनिए, ग्राउंड टू अर्थ इंसान बनिए, और पहले के जितने भी सोच है उसको हटा दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड सबको एम्प्टी करिए, एक स्माइल बनाइए, और नए इन्फॉर्मेशन जो जो अपलाइन दे उसको भरिए। पहले से जाना हुआ चीज को मुझे आता है, आई नो एवरीथिंग, उसको निकाल दीजिए। मास्टर द बिजनेस, तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे, तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगा। ब्लेसिंग उसी को मिलता है जो एम्प्टी करता है अपने कप को। बी ए गुड स्टूडेंट, लर्न वेरी फास्ट, ऑलवेज फोकस ऑन क्लोजिंग। मंकी सी मंकी डू, यानी जो आप करोगे आपका टीम वैसे ही करेगा। वेस्टेज बिजनेस इज ए टेकिंग एंड टीचिंग बिजनेस, टीच टू टीच। लव एंड रेस्पेक्ट योर अपलाइन, लव योर डाउनलाइन। someone will come, someone will not, so what, someone is waiting for you। तो एटीट्यूड में आपको गीला अप्रोच अपनाना है। गीला मतलब गुड स्टूडेंट बनना है, लर्न करना है, लव करना है, एंड एक एटीट्यूड बनाना है जो विनर एटीट्यूड होता है। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन फिनिश होता है। अब मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, आप लोग अपना व्यू दीजिएगा।